हेलो यूपी वासियों, कैसे हो वही सभी लोग। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों अच्छे होंगे। सभी साथी जुड़ जाएंगे इस वीडियो के साथ में। बात करेंगे आज हाउ टू फिल ओएमआर शीट, यानी कि किस प्रकार से हमें ओएमआर शीट फिल करनी है, क्या गलतियां है वो नहीं करनी है, कैसे हमको सिलेक्शन से दूर ले जा सकती है ये गलतियां, वो मैं आपको बताऊंगा। कौन कौन सी गलतियां है। पहली बार जो ओएमआर शीट फिल करेंगे, पहली बार जो है कोई कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे, तो वो बच्चे आज मैं आपको बताना चाहूंगा। इस वीडियो को पूरा वॉच करें, किस प्रकार से ओएमआर शीट फिल करनी है, कैसे आपको फिल करना पड़ेगा, घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। हमको गलती नहीं करनी है प्यारे बच्चों, हमको गलती नहीं करनी है, इस बात का विशेषकर ध्यान रखना है आपको। ये सारा जो गलती करोगे ये आपको सिलेक्शन से थोड़ा दूर खींच लेगा। मतलब एक तरीके से मैं बताऊं तो आपका रिजल्ट रुक जाएगा, या फिर रिजल्ट आएगा तो हो सकता है वो नंबर जिनमें आपने गलती की है, जो क्वेश्चन में आपने गलती की है, वो क्वेश्चन आपका जो है रद्द कर दिया जाए, उनका एक भी नंबर नहीं दिया जाएगा, चाहे वो क्वेश्चन आपका सही क्यों ना हो बाद में। प्यारे बच्चों, हमारा एक डिसीजन होता है कि हमेशा हम क्या करते हैं, हम जो है एक तरीके से ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती ना रह जाए, या फिर कोई ना कोई एक बार हड़बड़ाहट में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, फिर हम सोचते हैं कि यार इसका ये होगा लेकिन मैंने गलती से ये लगा दिया है, तो उसका क्या सोल्यूशन है, कैसे क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो उस प्रकार से ओएमआर शीट आपको दी जाएगी। वहां पे आपको मैं बता दूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा, शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा। इस प्रकार की ओएमआर शीट आपको वहां दी जाएगी। ठीक है, और इस प्रकार की कार्बन कॉपी आपको वहां से वापस मिलेगी, बस, है ना। मतलब ये जो ओएमआर शीट है 3 लेयरों में घिरी हुई होती है। एक लेयर जहां पे आपने एग्जाम दिए वहां पे रहेगी, एक लेयर ऊपर बोर्ड में जाएगी, एक लेयर आप वापस ला सकते हो। 3 लेयर होती है इसकी, है ना। आप देख लेना वहां पे जब आपको ओएमआर शीट मिलेगी तो 3 लेयर आपके पास होगी। ठीक है, 3 नहीं तो 2 तो होगी। ठीक है, एक तरीके से मैं बता दूं, नीचे की जो कार्बन कॉपी रहती है उसे आपको देते हैं भैया कि इसे आप घर ले जा सकते हो, जब आंसर की आएगी तो आप इसमें से आंसर मिला सकते हो। ठीक है, मैं सिंपल सा बताऊंगा आपको इस ओएमआर शीट के बारे में, क्योंकि ज्यादातर है आपको इस प्रकार की ओएमआर शीट दी जाएगी जो पिंक कलर में है। ठीक है, अब प्यारे बच्चा, यहाँ पे इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है, यहां से जो आप ऊपर वाला पोर्शन देख रहे हो ये वाला, मैं इसको अच्छे से आपको पहले समझाना चाहूंगा, उसके बाद नीचे के पोर्शन पे चलूंगा। तो यहाँ पे इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखेगा प्यारे बच्चा, यहाँ पे इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो है इस वाले पोर्शन को आप बिल्कुल छोड़ दो ऊपर, क्योंकि ये है कोई पुरानी ओएमआर शीट है जिसमें नाम वगैरह फिल करने के लिए बोल रहा है आपसे, वहां पे नहीं बोलेगा आपसे, सीधा रोल नंबर की बोलेगा वो। ठीक है, तो इसको छोड़ देना। यहाँ पे आपसे बोलेगा डेट ऑफ एग्जाम, यानी परीक्षा का दिनांक आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। मान लो मेरी आज जो तारीख है ना, वही मैं फिल कर देता हूं। आज कितनी तारीख है सर? आज 8 तारीख है ना, आज 8 तारीख है ना। कौन सा महीना है सर? ये जून का महीना है, तो 06 मैं यहाँ पे फिल कर दूंगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे फिल करूंगा भैया क्या चल रहा है, 2025 चल रहा है, 2025 चल रहा है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे फिल करना है। कर दिया, बिल्कुल। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि अपने ये इसको भी छोड़ दो, क्योंकि इतना भी आपसे नहीं पूछेगा, ये छोटी छोटी कक्षाओं में पूछा जाता है, मतलब को स्पेशल होती है। यहाँ पे आपसे कैटेगरी पूछेगा एससी है कि एसटी है, तो मेरी भैया मैं बोलूंगा मेरी एसटी है ना, मेरी एसटी है, तो मैं यहाँ पे एसटी फिल कर दूंगा। यहाँ पे बोलेगा अपना जो है प्रश्न पत्रिका, मतलब जो आपके पेपर आएगा वहां पे नंबर लिखा होगा एक, है ना, जो नंबर है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। मेरा नंबर है भैया 076711, है ना। ये मेरी प्रश्न पत्रिका नंबर है, जो आपको पेपर मिलेगा उसका नंबर मिलेगा, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद बोलेगा अपने रोल नंबर फिल करो, मैं बोलूंगा भैया 207281, ये मेरा रोल नंबर है। ठीक है, अगर रोल नंबर आपका छोटा है, मान लो आपका 22426 अंक का रोल नंबर है, तो 0 पीछे नहीं लगानी है, 0 आपको आगे लगानी है प्यारे बच्चे, 0 आपको आगे लगानी है। आगे बताऊंगा, यहाँ पे आपका नेम आएगा, परीक्षा दिनांक आएगी, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाएगी। ये बुकलेट में बता दूं, कुछ जो ग्रेजुएशन लेवल की जो एग्जाम होती है उनका फर्स्ट पेज इस प्रकार का होता है, वो मैं आपको लेके आया हूँ। अब इसमें आपको फिल करना है, ये गोले ये बबल है ना, ये आपको फिल करने हैं। बबल में पहली गलती क्या करनी है, इस प्रकार का बिल्कुल नहीं चलेगा। इस प्रकार का बबल आप ये ऐसे टिक कर दोगे ना, बिल्कुल नहीं चलेगा। ना ही आप ऐसे कर दोगे बबल पे, तब भी वो नहीं चलेगा। ना ही आप बिंदी लगा दोगे बबल पे, तब भी नहीं चलेगा। आधा भरोगे बबल को, तब भी नहीं चलेगा। नीचे से आधा भरोगे, तब भी नहीं चलेगा। और एक डंडी कर दोगे ना ऐसे बबल में, तब भी नहीं चलेगा। बबल चलेगा कुछ इस प्रकार से, करेक्ट इस प्रकार से रहेगा। पूरा बबल फिल होना चाहिए, ना तो बाहर जाना चाहिए एक्स्ट्रा, ना वो अंदर रहना चाहिए। मैं आपको प्यारे बच्चा थोड़ी सी यहाँ पे बताना चाहूंगा, है ना। वहां पे छोटा आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं इस प्रकार का बबल है ना, इस प्रकार का बबल है, और इसको मैं यहाँ पे इस प्रकार से सेट कर दूंगा। इस प्रकार से मैं इसे सेट कर दूंगा मेरे पैर मन्ना। ठीक है, इस प्रकार से सेट कर दिया, बिल्कुल। हाँ देख लो, हाँ ठीक है, ये बबल है। मतलब मैं मान सकता हूं कि ऐसे 4 बबल आपको मिलेंगे। ऑप्शन ए है, वी है, सी है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूं ए वी सी डी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये बबल जो भी फिल करो, मान लो ए ऑप्शन राइट है, तो हमको ए वाला जो गोला है, ए वाला जो गोला है बिल्कुल वो बिल्कुल फिल कर देना है ना। ए वाला जो गोला है वो बिल्कुल आपको फिल कर देना है प्यारे बच्चा, है ना, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से मैं ए वाले गोले को बिल्कुल फिल कर देता हूं। ठीक है, अब ज्यादा ये याद रखना, ज्यादा ये बाहर भी नहीं जाना चाहिए।
है ना, ये ज्यादा बाहर भी नहीं जाना चाहिए। आप कहीं इस प्रकार से भर दो इसको पूरी तरीके से, है ना, बिल्कुल पूरे को ही खत्म कर दो, तो ये गलती नहीं करनी है। आपको केवल जो बबल है वही फिल करना है, केवल वही, उससे बाहर ना जाए, थोड़ा जो नॉर्मल गया है ऐसे चला जाए, लेकिन ज्यादा ना जाए। आप कहीं उस पर रगने लग जाओ, है ना, पेंटिंग नहीं करनी है, नहीं तो भैया कंप्यूटर वहां से जांचते हैं आपकी कॉफी, कोई इंसान नहीं जांचता, तो वो है ना भैया, वो गलत है तो गलत ही करेगा, सही है तो सही करेगा। तो हमको ध्यान रखना है, हमको कोई भी गलती वहां पे नहीं करनी है, हमको कोई भी गलती वहां पे नहीं करनी है। एक प्रकार से ही हो गया। अब यहाँ पे इस प्रकार से रोल नंबर भरेंगे ना, तो यहाँ पे देख लेना, है ना, ये पहला क्या है सर, पहला जीरो है, पहला जीरो है, याद रखना। पहला क्या वर्ड लिखा है सर, यहाँ पे पहला लिखा है जीरो मैंने, है ना, तो जीरो लिखा है ना मैंने यहाँ पे, तो आपको जीरो वाला गोला फिल करना है। यहाँ पे 7 लिखा है तो नीचे पहुंच जाओ, 7 कहाँ पे है सर, 7 यहाँ पे है, तो आपको 7 फिल करना है। उसके बाद मैंने लिखा है 6, तो 6 कहाँ पे, नीचे पहुंच जाओ, 6 की सूद में 6 यहाँ पे है सर। इस प्रकार से रोल नंबर के नंबर्स जो है उन पे आपको बबल फिल करने हैं, ठीक है, वो बबल आपको फिल करने हैं जो नंबर ऊपर लिखे गए हैं। यहाँ पे देख लेना है, अच्छी तरीके से गलती नहीं करनी है। जो परीक्षा लेने आएगा आपकी, उससे भी आप लोग पूछ सकते हो कि सर ये कैसे फिल होगा, क्या फिल होगा, कैसे, वो बता देगा। वैसे तो कोई भी गलती नहीं करनी है प्यारे बच्चा, क्योंकि एक बार हुई गलती आपको दोबारा ये नहीं मिलेगी, याद रखना, दोबारा ये नहीं मिलेगी। इसमें ही आपको यही देनी पड़ेगी, गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। मैं बार बार चीख चीख कर कहता हूं, ये आपके नंबर कटवा सकती है, ये आपके नंबर कटवा सकती है। यदि रोल नंबर गलत फिल कर दिया तो आपका रिजल्ट रुक जाएगा, है ना, यदि रोल नंबर गलत फिल कर दिया तो रिजल्ट रुक जाएगा। यदि यहां पे कोई प्रश्न पत्रिका गलत फंस दी तो रिजल्ट रुक जाएगा, याद रखना। हमको रिजल्ट रुकवाना नहीं है, हमको तो सर पूरा चाहिए। अब आप देख लो इसके नीचे वाला हिस्सा, यानी क्वेश्चंस को कैसे करना है, क्वेश्चंस को कैसे पुटअप करना है ना, क्वेश्चंस को कैसे पुटअप करना है, ये उससे नीचे वाली ओएमआर शीट है, ये वाली ओएमआर शीट है ना, इसके नीचे की जो ओएमआर शीट है वो यहाँ पे है, ठीक है। ओएमआर शीट जो नीचे वाली है प्यारे बच्चा, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, है ना, इस प्रकार से, है ना। अब वो आपको मैंने बड़े अक्षरों में यहाँ पे कर दी है। अब मेरे मुन्ना, अब आप सीधा इसको फिल मत करना, सीधा मत फिल करना। सीधा क्यों नहीं फिल करना सर, क्योंकि हमारे दिमाग में बाद में कोई क्वेश्चन दौड़ता है कि सर जी ये क्वेश्चन इसका राइट था, लेकिन मैंने तो ये बबल फिल कर दिया है। आपको परीक्षा जब खत्म होने पे आए उसके 30 मिनट पहले आप आराम से कर दोगे इसे, 30 मिनट में आराम से रंग दोगे, मुझे पता है ना। परीक्षा जैसे ही कहीं भैया पेपर लेंगे 30 मिनट बाद, हम हमसे पेपर ले लेंगे 30 मिनट बाद, परीक्षा खत्म होने पे है, टाइम वगैरह तो वहां पे होगा, है ना, इतना तो पता है। लेकिन आप क्या करना, मैं अप्लाई करता हूं वही मैं आपको बताऊंगा। मैं क्या करता था, पेपर में थोड़ी थोड़ी सी बिंदियां लगा लेता, इसका ए होगा, इसका वी होगा, इसका सी होगा, है ना, उससे ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा, बिंदियां लगाते जाओ, है ना, हल्की हल्की सी, हमको पता लगे कि इसका आंसर ये है। और वो पूरा पेपर आप सॉल्व कर लो, पूरा जो जितना भी टाइम बच रहा है उसमें आप पूरा पेपर सॉल्व कर लो। अब ये उठा लो, लास्ट में इसको रखना नीचे, बिल्कुल इसको सुरक्षित रखना, फाड़ फूड मत देना भाई साहब, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। केवल पेपर में ही हमको देखते जाना है, क्वेश्चन को टिक लगाते जाना है, क्वेश्चन को देखते जाना है, बिंदी लगाती जानी, क्वेश्चन देखा बिंदी लगाई, ये काम करना है। उसके अलावा लास्ट में अब हमने देख लिया भैया कि अब पूरा पेपर हो गया है, हमसे इतने क्वेश्चन है, तो जो तुक्का लगाना है वो भी लगा दो। 1 से लेके 100 तक हमको फिल करनी है ना, 1 से लेके 100 तक हमको फिल करनी है। अब वो तुक्के वाली ट्रिक यदि आजमानी आपको कि ये कितने भरे भी कितने भरे, तो तुक्के वाले क्वेश्चंस को रहने देना, उसके बाद आपको इसको फिल कर देना है। जैसे सर मैंने ये कर ली, पूरी फाइनल कर ली, मैंने यहाँ पे कर दिया सर ए में बिंदी लगाई है, मैंने पहली में ए कर दिया, दूसरे में बी में लगाई है, तीसरे में ए में लगाई है, चौथे में सी में लगाई है, पांचवें में डी में लगाई है ना, फिर ए में लगाई है, फिर यहाँ पे बी में लगाई है, फिर मैंने यहाँ पे सी में लगाई है, फिर मैंने यहाँ पे सी में लगाई है, फिर मैंने सी में लगाई है ना, फिर मैंने यहाँ पे ए में लगाई है, फिर मैंने यहाँ पे सी में लगाई है, फिर मैंने यहाँ पे ए में लगाई है, फिर मैंने डी पे लगाई है, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे डी पे लगाई है दोबारा से, फिर मैंने बी पे लगाई है। मैं पूरी ओएमआर शीट फिल करके बता रहा हूँ, ठीक है, इस प्रकार से। और ये मतलब मैं थोड़ा थोड़ा कम देख रहा हूँ, लेकिन आप इनको अच्छी तरीके से फिल करना, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ आपको। अब मैंने यहाँ पे सी में लगाई, ठीक है, तो आप आराम से इसको फिल कर दोगे, आराम से आप 20 मिनट में फिल कर दोगे, लेकिन 30 मिनट पहले चलना, क्योंकि किसी का हाथ धीरे भी चलता है, किसी का तेज भी चलता है ना। अब ओके ओके, यहाँ पे आपने कर लिया, यहाँ पे ये कर लिया भैया, यहाँ पे सी में लगा दी, यहाँ पे डी में लगा दी, ठीक है, यहाँ पे सी में लगा दी, यहाँ पे सी में लगा दी, ठीक है। उसके बाद ये आपने फिल कर दिया। आप समझ गए सर, बिल्कुल समझ गए, मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। पेपर के लास्ट 30 मिनट में आपको ओएमआर उठानी है, उससे पहले पेपर में ही टिक लगाते जाना है। तो टिक लगा लो, पूछ लेना उनसे, सर टिक लगा सकते हैं क्या, टिक लगा सकते हैं तो लगा लो। यदि वो बोले मना करे तो भैया एक बिंदी हल्की हल्की सी ऑप्शन के पीछे, जो ऑप्शन राइट है उस ऑप्शन के पीछे हल्की सी बिंदी लगा दो, जिससे हमको पता लग जाए ये ऑप्शन राइट है इसका, है ना। और हमको बाद में लगे कि यार ये ऑप्शन तो नहीं था इसका, तो उस पे फिर दूसरे पे वो बिंदी लगा दो, वो बिंदी वहां से क्रॉस कर दो, ऊपर वाले पे बिंदी लगा दो जो ऑप्शन राइट है उसका। तो उससे क्या होगा, यदि यहाँ पे कोई क्वेश्चन गलत भी हो गया, अब मान लो मेरे को ये क्वेश्चन बाद में याद आया कि यार ये क्वेश्चन तो इसका ए सही था, तो मैं यहाँ पे कुछ शुद्धिकरण कर सकता हूँ। यदि आपने यहाँ पे ए दोबारा फिल कर दिया तो फिर बच्चा ये क्वेश्चन पूरा ही गलत हो जाएगा आपका। यदि आपने दोबारा से ए फिल कर दिया वहां पे, तो क्वेश्चन गलत हो जाए, क्योंकि एक क्वेश्चन में एक ही वॉवल फिल होना चाहिए, चाहे वो गलत है चाहे सही है, एक ही बार फिल होगा और एक ही फिल होगा। यदि डबल फिल कर दिया तो वो पूरा क्वेश्चन रद्द है आपका, उसका एक भी नंबर आपको नहीं मिलेगा, चाहे वो गलत है चाहे सही है। समझ रहे हो मेरी बात? क्वेश्चंस आपको पूरे अटेम्प्ट करके आने हैं, इस बात का भी विशेष कर ध्यान रखना है। एक तरीके से मैं बताऊं, आपको समझ गए होंगे अभी किस तरीके से ओएमआर शीट फिल करनी है आपको।
है, किस तरीके से आपको अपनी जो रणनीति है वो किस प्रकार से बनानी है। पहले पेपर को देखना है, पहले पेपर के क्वेश्चंस करने हैं, उसके बाद लास्ट 30-40 मिनट में आपको ये ओएमआर फिल करनी है। ओएमआर आप आराम से फिल कर दोगे। अब हमने सर ये तो कर लिया, लेकिन हमारा तुक्का वाला ट्रिक अभी हमको आजमाना है। तो प्यारे बच्चा, जो मान लो मेरे को यहाँ पे 36 से और 40 तक मेरे को वो ट्रिक आजमानी है, तो इन 36 से 40 वालों को रहने देना। ऊपर के वो जो भी क्वेश्चन है उनको आप लोग यहाँ पे इस प्रकार से फिल कर सकते हो, है ना। इस प्रकार से मेरे को यहाँ पे ट्रिक आजमानी है, तो इसको छोड़ दो, फिर हमको ये फिल करने हैं। फिर ट्रिक वाले अब हमको ये गिनना है कि सर हमने इसमें कितने ए भरे हैं, 1 2 3 4 5 6, और 6 के बाद मैंने यहाँ पे 7, है ना। इस प्रकार से गिन लो ना कि भाई ए इतना आए, बी इतना आए, सी इतना आए। अब सबसे कम जिसका रेशो हो, सबसे कम जिसका रेशो, एक और वीडियो ले आऊंगा मैं तुक्के के ऊपर, सबसे कम रेशो जिसका हो वही फिल करना है पूरी ओएमआर शीट में, ठीक है। वही फिल कर देना, कम से कम प्यारे बच्चा उतने तो आपके नंबर बनेंगे, इस बात की गारंटी है। इस भाई की बात को भेजे में बिठा लेना, मैं गारंटी है इस बात की कि मान लो आपके सबसे कम रेशियो बन रहे हैं सर जी, मेरे सी ऑप्शन सबसे कम आ रहे हैं, मेरे सी ऑप्शन लगभग 11 ऑप्शन आ रहे हैं सर जी, है ना। तो आराम से आप 14-15 क्वेश्चनों को सही करके आओगे, पूरे में सी फिल करके आना फिर, ठीक है। मतलब एक तरीके से मैं आपको रणनीति बता रहा हूं, अभी से फिल मत करके आना, सी फिल करके आ जाओ तुम, है ना। मैं अभी बता रहा हूं, ठीक है, कहीं तुम लोग गलत समझ जाओ और फिर सर मैंने आपने बोला सी फिल करके आना, पूरी ओएमआर शीट में सी फिल कर दिया। पर बच्चा हर आपको मैं इतना बता दूं कि आपकी ओएमआर शीट में 25 सी होंगे राइट ऑप्शन, 25 आपके डी होंगे राइट ऑप्शन, 25 आपके वी होंगे राइट ऑप्शन, और 25 आपके ए होंगे राइट ऑप्शन। सिलेक्शन को दूर नहीं जाने दूंगा, सिलेक्शन को दूर नहीं जाने दूंगा, इस बात को याद रखना। आप देख लेना सर, मेरे यहाँ पे जो डी बैठे हैं वो सर जी मेरे यहाँ पे बैठ गए हैं लगभग 20 बैठ गए हैं। सर मेरे बी बैठे हैं लगभग मेरे 20 बैठ गए हैं सर, 18 बैठ गए हैं, 20 है ना। लगभग ए बैठे हैं सर, वो हमारे 16 बैठ गए हैं। लगभग सर सी बैठे हैं, वो हमारे 10 बैठ गए हैं। तो अब आपको कौन सा फिल करना है आपको पता है। सबसे ज्यादा रेशो किसका दिख रहा है इसमें, सबसे कम रेशो किसका दिख रहा है सर, सी हमारे 10 ही बैठे अभी तक, है ना। आंसर हमारे 10 ही बैठे हैं। तो सबसे ज्यादा आपको ये वाला ट्रिक फॉलो करना है, सबको सी भर के आ जाना, फिर बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को। समझ गए मेरी बात आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। और ये ट्रिक काफी हद तक वर्क करती है, मैं आपको बता दूं जहां तक मैंने देखा है। हाँ, मैंने झारखंड में भी अप्लाई करके देखा है, झारखंड वाली जो जीएनएम की होती है उसमें भी मैंने बच्चों को ये बताया था, तो वहां पे काफी हद तक बच्चों को कॉलेज मिल चुकी है, मैं ये बता दूं। क्योंकि आप समझ सकते हो जब इतने नंबर आपके बैठ रहे हैं, इनमें यदि 15 और प्लस हो जाएंगे तो भैया मजा आ जाएगा ना सर। 15 और नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ये कटने का कोई चांस बन नहीं रहा, तो 15 और क्वेश्चन सही हो जाएंगे, मजा आ जाएगा सर, है ना। तो ये भी आपकी ट्रिक, 15 नंबर तो कम से कम तुक्के से 15 नंबर तुम लेके आ गए, और ये किसी का बाप तुमसे नहीं छीन सकता। ये ट्रिक इस्तेमाल कर ली सही तरीके से तो किसी का बाप तुमसे ये नंबर नहीं छीनेगा। समझ गए मेरी बात। और एक और वीडियो लेके आ जाऊंगा मैं तुक्के के ऊपर, और अच्छी तरीके से समझा दूंगा आपको, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ओएमआर शीट आपको किस तरीके से फिल करनी है, कोई भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि यदि गलती कर दी तो दोबारा वहां पे कोई ऑप्शन नहीं है मिटाने का, ठीक है। तो सोच के समझ के बिल्कुल डरना नहीं है, आराम से बिल्कुल। और यदि डर लगे या फिर बहुत तगड़ी कपकपाहट हो तो एक लंबी सांस लो, बिल्कुल गहनता से लंबी सांस लेकर के, क्योंकि मेरे को कभी कभी लगता है तो मैं बोल देता हूं, कैसे जैसे मैं वीडियो बनाने आता हूं कभी कभी क्या बोलना है मेरे को नहीं समझ आता, तो मैं एक लंबी सांस लेता हूं, उससे क्या है रिलीफ मिलता है ना, रिलैक्स हो जाता है शरीर, बिल्कुल अब इतना ज्यादा जो है प्रेशर नहीं रहता शरीर के ऊपर। तो वो चीज है, आप थोड़ा सा आराम से बिल्कुल हल्के मूड से करना है आपको, सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से करनी है, फ्रेश माइंड के साथ करनी है। घर पे कोई भी प्रॉब्लम हो, घर पे कोई दुख दर्द हो, रिश्तेदारी में हो, दोस्ती में हो, कुछ भी हो, वो सारा भूल भाल के आपको केवल आपके सामने पेपर है, और अब आपको पेपर करना है बिल्कुल ये अंतर मन के साथ, थोड़ा सा आंखें बंद करके, थोड़ा सा बिल्कुल सभी चीजों को भूल करके केवल हमको पेपर करना है, उसमें फोकस करना है। और ये चीज आप जब अप्लाई करोगे वाकई में आपको काफी फायदा मिलेगा, चीजों को गलत नहीं करोगे, इस बात की गारंटी है ना। तो अब मैंने आपको बता दिया ओएमआर शीट आपको किस तरीके से फिल करनी है। पर बच्चा पूरा गोला फिल होना चाहिए, ये बात का विशेष ध्यान रखना, पूरा गोला फिल होना चाहिए, पूरा का पूरा बिल्कुल, है ना। और आपको कौन से पेन से फिल करना है, एक तो ब्लैक एक ब्लू, है ना। वो पेन आपको वहां पर भी मिल जाएंगे, वो आप भी ले सकते हो, ब्लैक या ब्लू कोई सा भी पेन ले जाना, ठीक है। 2 पेन ले जाना, ब्लू ले जाना या फिर ब्लैक ले जाना, ठीक है, बिल्कुल। तो ये वाली बात है, मैंने आपको बता दी है सारी चीज। मेरे हिसाब से आपको ये चीजें अच्छी लगी होगी। और आप यदि पेन लेकर जाओ तो इस प्रकार का पेन आप लेकर जा सकते हो, ठीक है, इस प्रकार का। ये पारदर्शी पेन है, इसमें कोई भी चीज यदि आपने छुपाई होगी तो वो दिखेगी, इसलिए वो पारदर्शी पेन को जो है एंट्री दे देते हैं, बाकी किसी को नहीं देते हैं, आप याद रखना, ठीक है। पारदर्शी पेन होना चाहिए, केवल उसमें स्याही दिखनी चाहिए कि हाँ भाई इसमें स्याही है, ठीक है, रिफिल डली हुई है, ये चीजें है। इस प्रकार का पेन लेकर जाओगे ना तो बिल्कुल वो अप्लाई नहीं करेंगे, आपको इस प्रकार का पेन लेकर जाना है, ठीक है। इस प्रकार का पेन मत लेकर जाना, क्योंकि इसमें साफ कुछ भी नहीं दिखता भैया, ठीक है, पेंटिंग डेंटिंग हो रखी है। इस प्रकार का पेन लेकर जाना तो चीजें काफी हद तक, अब वैसे वो पेन दे देंगे आपको, चिंता नहीं करनी है, ठीक है। आप 15 ऐसे अप्लाई कर दोगे ना भैया, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे सर 15 से ज्यादा हमारे ऑप्शन बच रहे हैं, 15 ये फिल कर दी फिर भी बच रहे हैं सर जी, है ना। फिर इसमें कौन सा रेशियो है सर जी, इसमें फिर ए वाला रेशियो चिपका के जाना, ठीक है, ये वाली बात है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही बताना चाहूंगा, ठीक है, हाँ।
ठीक है, ये वाली बात है कि आज आप समझ चुके होंगे ओएमआर शीट कैसे फिल करनी है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सभी साथियों को जुड़ने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को प्यार बच्चा एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही करना है। साथ साथ में अपने सभी मित्रगणों को इस वीडियो को भेजना, जिससे उनको भी जो जानकारी इंपॉर्टेंट है ओएमआर शीट से रिगार्डिंग, जो भी कोई गलती ना करे वो साथी इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा। सभी साथियों का इस वीडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद मुन्ना, जय भारत।